नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें आंकड़ा दे रखा है और कहा जा रहा है कि इस आंकड़े का हमें माध्यक भार ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये आंकड़ा जो है क्षैतिज में दिया गया है, हमें ऊर्ध्वाधरता बना लेना है। स्पष्ट है। और साथ में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 14.1 से लेके प्रश्नावली 14.2 और प्रश्नावली 14.3 के पूरे सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो कि 5 नंबर का होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार के कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 है और क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या है 7। ठीक है, उसी आंकड़ा को हमने ऊर्ध्वाधरता बना लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भार जो है किलोग्राम में है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। भार 40 से 45 है, फिर 45 से 50 है, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60 है, फिर 60 से 65, फिर 65 से 70, फिर 70 से 75 है। विद्यार्थियों की संख्या में 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 है। देखिए, हमें निकालना है माध्यक और माध्यक निकालने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होता है। ठीक है, पहला ये है कि हमें वर्ग अंतराल चाहिए और दूसरा हमें चाहिए बारंबारता और तीसरा चाहिए हमें संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता भी दे रखा है, हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। स्पष्ट है। देखिए, संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है। तो आइए हम संचयी बारंबारता को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। स्पष्ट है। फिर इस 2 में हम 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 5 में हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर 13 में हम क्या करेंगे कि 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर 19 में हम क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, फिर 25 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28, फिर 28 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। स्पष्ट है। अब यहाँ पर हमें निकालना होता है n का मान। देखिए, n का मान जो होता है बारंबारताओं का कुल योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 30। ठीक है, देखिए, संचयी बारंबारता का जो अंतिम वर्ग होता है वही बारंबारता का कुल योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का अंतिम वर्ग क्या है, 30 है। इसीलिए यहाँ पर जो बारंबारता का कुल योग होगा कितना होगा, 30 होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब n/2 बराबर कितना, देखिए n का मान 30 है, 30/2 कर देंगे। यहाँ पर 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 15। ठीक है, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, हम संचयी बारंबारता में जाएंगे और देखिए 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 15 से छोटा तो 13 है, यानी कि 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है। स्पष्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 है जिसका संगत वर्ग, देखिए इसका संगत वर्ग कितना है, 55 से 60 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 55 से 60 है, अर्थात माध्यक वर्ग 55 से 60 है। ठीक है, चलिए अब क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर कुछ मान की जरूरत होता है, उस मान को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर होता है एल, तो देखिए एल जो होता है संगत वर्ग का या फिर माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55। ठीक है, फिर हमें निकालना होता है CF का मान, तो CF बराबर हो जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है 55 से 60। ठीक है, इस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वाला जो वर्ग है उस वर्ग का जो संचयी बारंबारता है यानी कि 13, ये मेरा क्या होता है, CF होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CF बराबर 13। फिर हमें निकालना होता है F का मान। तो आप इस आंकड़े में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है, ठीक है, इस माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है वो मेरा F होता है, तो इसको आप F लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F 6 हो जाएगा। स्पष्ट है। फिर हमें निकालना होता है H का मान, और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में 60 से 65 है, फिर 65 से 70 है, फिर 70 से 75 है। इसका मतलब ये है कि 60 और 65 के बीच का जो अंतर है 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे h। यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना होता है माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमको माध्यक निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ है, और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने h। स्पष्ट है। चलिए देखिए L का मान कितना है, तो L का मान है 55 प्लस n/2। देखिए n/2 का मान कितना है, 15 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 माइनस सी एफ। देखिए सी एफ का मान है 13, बट्टा में हो जाएगा एफ का मान कितना है, 6 है, यहाँ पर एफ हो जाएगा। ठीक है, और एफ का मान कितना है, 6 है, और गुना कर देंगे 5 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 प्लस 15 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2, और बट्टा में है 6 गुने 5। देखिए 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 55 जोड़, यहाँ पर हो जाएगा 5/3। देखिए यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो बट्टा में 1 दे करके भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे करके 55 को ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 एकम 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18। आप देख सकते हैं 1.666 आया है। स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 3 अंक है, हम 2 अंक ही लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 प्लस 1 पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद अगर हमें 2 अंक लेना हो तो हम क्या करेंगे, तीसरे अंक पर ध्यान देते हैं, और ध्यान देना होता है कि तीसरा अंक जो है कि 5 या 5 से 12 है। यदि 5 से 12 हो या 5 हो तो हम दूसरे वाले अंक में 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से 12 है यानी कि 6 है, तो इसमें हम 1 को जोड़ देंगे यानी कि 1.67 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56.67। स्पष्ट है। चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार कितना हो जाएगा, 56.67। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।